परमात्मा कभी कृपा नहीं करता है। ये हम गलत फहमी में जीते हैं कि परमात्मा कृपा कर देगा। हाँ, परमात्मा की कृपा बिना भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप भगवान निंदा और प्रशंसा से ऊपर हो। आप अर्घावितारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। आपके पद के अनुयायी भी हैं, वो भी समता रखते हैं, मुनि भी। कितने हमारी परंपरा में एक आचार्य विमल सागर जी हुए हैं। छाणी परंपरा में किसी ने जो शिला पर बैठे थे उसके नीचे किसी ने गोबर का वो बना रखा था, बिठा बना रखा होगा, और किसी ने 1-2 दिन पहले, मतलब ध्यान नहीं रहा, किसी को जहाँ से गोबर कंडे निकालते हैं थोड़े थोड़े, वहाँ पर आग जला दी होगी। और महाराज सामायिक से आए तो गर्म नहीं था पत्थर, उस पर सामायिक को बैठ गए और सामायिक का नियम नहीं तोड़ा, वो उसमें आग पकड़ ली और पूरा जल गए। वो समाधि हो गई उसी टाइम उनकी। ध्यान रखना, आज कुछ नहीं, 100 क्यों 70 साल पहले की घटना है। मुरैना में आज भी वो चबूतरा बना हुआ है। तो पंचम काल में भी ऐसे मुनि होते हैं। हम लोग कहते हैं पंचम काल में भक्ति की शक्ति ऐसी है, कलयुग केवल नाम या धारा, सुमरि सुमरि उतरे भपारा। कलयुग में भक्ति है ही नहीं। कलयुग में जिसे हम भक्ति कहते हैं ये भी अहंकार की पुष्टि है। आज 2 मंदिर हो जाएं तो सच बताना कौन क्या सोचता है। यहाँ महावीर भगवान की प्रतिमा, इससे लगाव नहीं है। बोले हम तो अपने मंदिर में मनाएंगे। अरे तुम्हारे मंदिर हैं, सोचो तुम अकेले हो और तुम्हारी तस्वीर 4 जगह, एक जगह वाले तो 100 लोग हों, दूसरी जगह फाड़ के फेंक दें, क्या हाल होगा। परमात्मा यदि कहीं होंगे तो क्या सोचते होंगे कि भैया तू रहने दे, हम परमात्मा, तेरे परमात्मा से तो बिना ही परमात्मा के अच्छे हैं। आज क्या हमारी ऐसी हालत नहीं है? हम तो अपने मंदिर में दान देंगे। अरे परमात्मा के मंदिर हैं और परमात्मा को बांटना मत। यदि भूल से भी परमात्मा की अवहेलना हो गई, उपेक्षा हो गई, आपने व्यवधान डाल दिया, समझ लेना तीव्र अंतराय का बंद हो गया। कोई भी मंदिर हो, संत हो, अपना इतना सा सहयोग प्रतिदिन निकलना चाहिए, और वो भी जबरन नहीं निकलना चाहिए। आस्था पूर्वक कि हम इतना आरंभ करते हैं, इतना उद्योग करते हैं, इतना संक्लेश करते हैं, कम से कम बूंद तो मेरी पहुंच जाए वहाँ। आज बीज दोगे तो कल क्या होगा? वृक्ष मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम परमात्मा का अभिषेक इसलिए नहीं करते हैं कि परमात्मा बहुत गंधोदक लगाते हैं लोग, माता जी ये बीमारी है, ठीक हो जाएगा ना। हमने कहा तुम यदि इस उद्देश्य से लगाओगे कि परमात्मा आप जैसा स्वरूप चाहिए और आप जैसा रूप चाहिए, ये रूप और ये स्वरूप तो दोनों विकृत हैं इस समय। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी। हमारा औदारिक शरीर है और उसमें भी उनके परम औदारिक शरीर था। उनके वो उत्कृष्ट शक्ति, उत्कृष्ट संघनन था, जो स्वरूप था, सर्वश्रेष्ठ संघनन, सर्वश्रेष्ठ संस्थान थे परमात्मा के। अपने पंचम काल में सबसे निकृष्ट तो संस्थान है, यानी शारीरिक शक्ति सबसे हीन है, और सबसे निकृष्ट ही क्या है? संघनन है और संस्थान है। यानी आकार भी हमारा खराब है और प्रकार भी खराब है। इस पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। हम पढ़ते भी हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। और कितनी सुंदर बात स्वयंभू में कही है कि भगवान आपका उन परमाणुओं से, रूप से आप निर्मित, आपका रूप बना उन परमाणुओं से
जो कि 3 लोक में उन जैसा कोई नहीं था। इसलिए आप जैसा रूप भी किसी का नहीं है, लेकिन रूप ज़्यादा दिन नहीं चलता है। स्वरूप अच्छा हो तो काला भी व्यक्ति हो, देखने में अच्छा नहीं हो, और उसका नेचर अच्छा हो तो लोग क्या कहते हैं, वो तो भगवान है। यहाँ वो इंसान के रूप में, उसका क्या कहना, उसकी कोई होड़ नहीं कर सकता है। आप विचार करके देखना। लेकिन आज हमारे स्वरूप हमने गलत कर दिए। परमात्मा का अभिषेक करेंगे, उसमें भी यदि कोई आगे आ जाए, कोई नहीं करने दे तो वहीं पर लोटा फेंक के। आपके यहाँ भले ऐसा नहीं होता है, लेकिन अधिकांश जगह तो मैंने देखा अभिषेक में ही, आप समझ गए, कसाय अभिषेक चालू हो जाता है। जो अंदर भरा है वो बाहर आ जाता है। जबकि कितनी बड़ी बात आप पढ़ते हैं, तुम तो सहज स्वरूप, भगवान आप तो सहज शुद्ध हो। मैंने अपनी मलिनता को नष्ट करने के लिए, कसायों की मलिनता को नष्ट करने के लिए आपका अवलंबन लिया है। क्योंकि परमात्मा के को हम पत्थर का नहीं मानते हैं। परमात्मा हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। घर के पिताजी की फोटो लगी, उसे तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं कराई है, 200-400 रुपये में बनवा के लाए। उसको कोई पिताजी की तस्वीर को यदि कोई पैरों में डाल दे, फाड़ दे, तो आपको कैसा होता है? आपका दिल दुख जाता है कि परमात्मा ने ऐसे क्यों कर रहे हो। और फिर साक्षात तुम परमात्मा की शक्ति लियो और इतना अपमान करा रहे हो, इतना इस देह का अपमान, इस शरीर का अपमान, इस आत्मा का अपमान। क्योंकि परमात्मा के दरबार में रूस के व्यक्ति आए, कहने लगे देखो वैसे तो हम तुम्हें मानते नहीं, हमने सारे मंदिर हटा दिए, लेकिन हम तुम्हें मान सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के तीनों व्यक्ति मिले, और अमेरिका के परमात्मा ने भी सोचा ये लोग कपोल कल्पना है, हमारे वीतराग देव नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तुम लोग रोज दुखी आते हो, चिंतित आते हो, क्या समस्या है? उन्होंने कहा हमारी कोई समस्या इतनी सी है कि अमेरिका ने कहा रूस को ख़त्म कर दो, रूस ने कहा अमेरिका को ख़त्म कर दो। इंग्लैंड से पूछा तुम्हारे भाव तो बताओ, ये तो एक दूसरे को ख़त्म करने बैठे हैं। बोले हमारा एक ही भाव है कि इन दोनों के एक साथ भाव पूरे कर दो। आप समझ गए? हमारे जीवन का हाल भी ऐसा ही है, कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए, बस इतना सा शौक है हमारा। क्योंकि सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। 2 शब्दों में जीत है, 2 शब्दों में हार है। हम प्रेम और दया करते हैं, 2 शब्द हैं, और घृणा और द्वेष करते हैं, ये भी 2 शब्द हैं। 2 शब्द, 2 हमें उत्थान की तरफ ले जाते हैं, 2 पतन की तरफ ले जाते हैं। परमात्मा ने कहा तुम ऐसे ही ठीक हो, ये काम भी हो जाएगा तो तुम ठीक नहीं हो सकते हो। आप देखना हमारे जीवन में भी क्या होता है। एक दिन बच्चे लड़ रहे थे कमरे में, माँ ने कहा किस बात पे लड़ रहे हो? बोले चादर एक है, सोना 2 को है। माँ बोली चादर लाकर 2 देती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर झगड़े की आवाज़ आई। माँ ने बोला लड़ क्यों रहे हो? बोले तकिया एक है, दोनों को सोना है। माँ बोली तकिया लाके 2 देती हूँ। 2 तकिए दे दिए माँ ने। उसके बाद फिर झगड़े की आवाज़ आई। माँ ने बोला आप क्यों झगड़ रहे हो? बोले टिफ़िन एक है, खाना दोनों को है। माँ बोली मैं 2 टिफ़िन खाना लाकर देती हूँ, 2 जगह खा लेना। फिर झगड़े की आवाज़ आई, गिलास एक है, पानी दोनों को पीना। माँ ने कहा 2 गिलास ला के देती हूँ। और उसके बाद बोले कोई खेल खेलना था, बोले गोटियाँ एक, कैरम एक है, खेलना 2 को, हम लोग अलग अलग खेलेंगे। माँ ने बोला मैं ला के देती हूँ। माँ ने जो जो उनने कहा माँ ने सब ला कर दिया। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई। माँ ने देखा कि देख के आते हैं, देख के आती हूँ कि उन लोग खेल रहे हैं या सो गए हैं, आवाज़ क्यों बंद हो गई? पता चला जो गेम दिया था उसकी पन्नी सील भी नहीं खोली, यानी खेला नहीं, वो पड़ी रही। जो चादर दिया था उसकी तह तक नहीं खोली, ओढ़ा नहीं।
जो तकिया माँ जहाँ रख कर आई थी वहीं रखे थे, दोनों ने तकिया उठाया भी नहीं। जो टिफिन दे कर आई थी टिफिन खोले भी नहीं और सो गए। पानी का गिलास जिस पे झगड़ रहे थे कि हम दोनों को पानी पीना है, माँ 2 गिलास देकर आई थी लेकिन गिलास उठाए तक नहीं। और दोनों अपने अपने एक पलंग पर ही अलग अलग मुंह फेर कर सो गए थे। आप ध्यान रखना, हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं है। गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, परिवार चाहिए, गेम चाहिए और तमाम चीज़ें चाहिए। एक दिन सब चीज़ें जहाँ की वहीं पड़ी रह जाएंगी, कोई उपयोग नहीं कर पाते हो। घर जब तक नहीं बना था तो शायद सुख देता था कि बन जाएगा, तो जब तक सुख देता था बन जाएगा तो सुख देगा, क्योंकि हर सुख एक सीमा के बाद जाकर दुख हो जाते हैं और हर दुख एक सीमा के बाद जाकर सुख हो जाते हैं। हर्ष और प्रेम भी एक अति है, वो राग की अति है, और द्वेष और घृणा भी अति है, वो द्वेष की अति है। हमने कहा हर अच्छी चीज कुछ दिन बाद बेकार हो जाती है। आपका मकान जो बनने के पहले बहुत आपको उम्मीदें दिखाई थी, बहुत सपने दिखाए थे कि बन जाऊंगा, फिर देखना तुम कहाँ जियोगे। बनने के बाद वो अपनी झंझट ले आया। आज सीलन आ गई, कहीं शीशा टूट गया, कहीं काई जम गई, कहीं धूल डस्ट हो गई, ये सब अपनी तकलीफें वो अपनी हिसाब की अलग ले आया। जब तक बच्चों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो लगता था जिस दिन बच्चे आ जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, उस दिन तो फिर हम ऐसे आकाश के पंछी की तरह स्वतंत्र होकर उड़ेंगे। लेकिन जिस दिन बच्चों की मकड़ी जाल में फंस गए, उस दिन मूल से ज़्यादा प्याज हुआ। और कहते हैं मूल के बदले में भी, ब्याज के बदले में मूल भी गया। बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया, और निकले या नहीं निकले, हमारा समय तो अनमोल निकला जा रहा है। तो ध्यान रखना, जब तक बच्चे की शादी नहीं होती, लोग कहते उस बेटी की शादी हो जाए फिर हम निश्चिंत हैं। बेटी की शादी होकर बेटी आती भी नहीं है तब तक लगता दूसरी विदा की तैयारी कर लो। अब आएगी तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद उससे दूसरा देना होगा, उसके बाद उसके घर की तकलीफें तुम्हारी अपनी हो जाती हैं। कभी जीवन में जीवन की झंझटें नहीं निपटती, आदमी निपटता है, जीवन के काम नहीं निपटते। हमारा जीवन तमाम होता है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। लेकिन हमें कोशिश करना है इस तमाम जिंदगी में से भी पहला देव पूजा बाद में काम दूजा। आज का आदमी पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा।